अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, यहाँ पे अब से कुछ देर पहले दुआ ज़रा के बोर्ड जो बनाया गया था उनका इजलास हुआ। यहाँ पे क्या बोर्ड में इजलास में बातें हुई, उसके अलावा जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा उसी जगह पे जाकर खड़े हो गए कि दुआ ज़रा आएगी, दोबारा मेडिकल होगा। अब तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से दोबारा वही जो है वो एले बाने किए जा रहे हैं कि अब दोबारा दुआ ज़रा को लाया जाएगा। इसके लिए हम जो है ख़त लिखेंगे, ख़त के बाद दुआ ज़रा को दोबारा ले जाने के लिए परमिशन चाहिए, परमिशन मिलेगी तब हम जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं, सीनियर आबिद भाई। तो आबिद भाई, क्या कहेंगे, आज हेल्थ पे, पूरे हेल्थ पे अब अंसार हो गया है कि मेडिकल होगा, मेडिकल के वजह से क्या कहेंगे, आप हेल्थ रिपोर्टर हैं, किस तरीके से मेडिकल बोर्ड आज इजलास हुआ, उसमें क्या क्या होगा? आज जो है 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड का अहम मीटिंग थी 2000 के हवाले से, लेकिन 2000 को प्रोड्यूस नहीं कर सके। ख़ासकर पुलिस जो है वो 2000 को प्रोड्यूस नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज जो है कार्रवाई रस्मी थी। अगली कार्रवाई जो है वो पुलिस पे डिपेंड है। अगर पुलिस उनको ले आती है, मतलब लाहौर में है मुबैना तौर पर, वो अगर पुलिस उनको यहाँ ले आती है, वहाँ से होम डिपार्टमेंट से इजाज़त दरकार होगी। सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, आपको पता है कितना हाई प्रोफाइल केस है। जैसे ही होम डिपार्टमेंट वहाँ से क्लियर होगी तो नेक्स्ट मीटिंग का जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड है उसकी मीटिंग का इलामिया जारी हो जाएगा। अच्छा, क्या ये अब ये सब बताएं, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड का अब इजलास था, इजलास में आप डॉक्टरों से मिले भी हैं, डॉक्टरों की जानिब से क्या कहा गया, किस तरीके से लड़की अगर आएगी उसके बाद किस तरीके से मेडिकल किया जाएगा, इस बारे में पूरा बताएं। देखिए, 2-4 काफ़ी कुछ रिवायती तरीके हैं, कुछ हमारे जो मेडिकल के तरीके भी हैं। और एक तो उसकी बच्ची का जो डॉक्यूमेंट्स है, माँ बाप उसके, आपको पता है उनके लायर जो हैं, मेहदी काजमी साहब के लायर आए थे, जबरान नासिर साहब, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, बेफॉर्म है, और दूसरा वो जो स्कूल में जब उन्होंने दाखिला लिया था वो है, और उसके नकाहनामे पे ये 3 चीज़ें जो हैं फैमिली वगैरह ने जमा कराई हैं। उसके अलावा जो है वो एक्सरे होता है आपकी कलाई का, जो डिटरमिनेट करता है, और दांतों की ओपीडी होती है, और 1-2 और एक्सरे हैं, मतलब गर्दन का भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, लाजमी हैं, ये होंगी। तो एज का जिस दिन दुआ है उसी दिन ये मेडिकल बोर्ड हो जाएगा, और उसी दिन दुआ की एज डिटरमिन हो जाएगी कि उसके असल एज है क्या। इस बोर्ड में तमाम के तमाम जो हमने देखा डॉक्टर मौजूद है, बड़े बड़े सर्जन नाम हैं। अब सर्जनों, जितने भी सर्जन बड़े बड़े हैं, उनमें क्या सर्जन ने कोई बात की किस तरीके से उम्र का तयन होगा, कि दांतों की से होगा या गर्दन की हड्डी से होगा या किसी और तरीके से होगा? देखिए, मुख्तलिफ उम्र के लिए मुख्तलिफ तरीका पैटर्न होता है ना उम्र के जांचने का। लेकिन ये जो मतलब 2000 है, इनके लिए एक्सरे होगा, एक्सरे कलाई का होगा, एक्सरे जो है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है, उनका निकाहनामा थे, और लेडी डॉक्टर भी एग्जामिनेशन करती है, ख़ासकर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, जो क्योंकि वो मैरिज के बाद इंसानी जो है शेप में कुछ तब्दीलियाँ और नुमा होते हैं, तो उसका भी टेस्ट किया जाएगा। ये चीज़ें दरकार हैं, और ये चीज़ें होंगी अगली जो मीटिंग मेडिकल बोर्ड की मीटिंग होगी। जी नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद पहले यहाँ पे इजलास था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अंदर डॉक्टर ज़ुबैर आगा का जो रूम है, ये सर्विसेज अस्पताल है, यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले जो तमाम के तमाम जितने भी मेंबर्स थे बोर्ड के, वो यहाँ पे शरीक हुए। हमने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ शामिल करें, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब हम गैर रस्मी जो है मीडिया से अलग होकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मीडिया पर नहीं आ सकते क्योंकि हमें जो है वो इजाज़त नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे कि अब 2000 का केस के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि अब मेडिकल बोर्ड में आज हुआ क्या। मेडिकल बोर्ड आज बैठा, मेडिकल बोर्ड की जानिब से आज बुलाया गया मेहदी काज़मी को, और जबरान नासिर की जानिब से वो भी आए। शुरू में उनसे भी पूछा गया कि आप क्या समझते हैं, आपने जो अदालती कार्रवाई की उस हवाले से हमें बताएं। तो उन्होंने पूरा उसमें भी पूरा ब्रीफ किया। उनके जाने के बाद जो है तफ्तीशी ऑफिसर आए, जो तफ्तीशी ऑफिसर शौकत शानी साहब यहाँ पर पेश हुए। उनकी जानिब से ये बताया गया कि अब उन मेडिकल बोर्ड ने पूछा कि आप 2000 को कब ला रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि अब 2000 को हम जो है तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से, पुलिस की जानिब से दोबारा रिजू कर लिया गया है होम डिपार्टमेंट से। अब होम डिपार्टमेंट बात करेगी, जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है वहाँ से रब्ता होगा, उन्हें ख़त लिखा जाएगा। उसके इजाज़तनामे के बाद जो है वहाँ से दोबारा पुलिस को इजाज़त मिलेगी, यहाँ से फिर 2000 को लाने के लिए यहाँ से पुलिस जाएगी। अब यहाँ से दोबारा केस वहाँ उसी नौयत पे खड़ा हो गया जहाँ आज से पहले था। आज उससे पहले इसमें हम बात करें कि यहाँ से
जब हम आज से 1 महीना पहले बात कर रहे थे तब भी 2000 को लाने के लिए बातें की जा रही थी। आज दोबारा वहीं से शुरू हो गया कि 2000 को अब लाया जाए, दोबारा मेडिकल होगा तो मेडिकल में ही उम्र का तयन होगा कि उम्र क्या है। तो इस वजह से आज जो हम दोबारा उसी पे बात कर रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड पे दोबारा इन्हिसार हो गया है पूरे मामले का। इस वक्त यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठा था, इजलास हुआ था, इजलास में पूरी कार्रवाई हुई। कार्रवाई में ये हुआ कि दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में दोबारा अगर 2000 उससे पहले पेश होती है तो मेडिकल बोर्ड तैयार है किसी भी वक्त जो है वो मेडिकल करने के लिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की जानिब से ये कहा गया है कि हम डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ कराची में हैं, तो यहाँ पे वो मेडिकल करेंगे और उसके अलावा जो दांतों का भी किया जाएगा और हड्डियों का भी किया जाएगा, उसके अलावा गर्दन की जो हड्डी है उसका भी किया जाएगा। तमाम तर जितने भी मेडिकल रिपोर्ट है वो करने के बाद उम्र का तयन किया जाएगा। उससे पहले हम जो है वो आपको नहीं बता सकते। इस सवाल से मैंने जब ज़ुबैर आगा साहब से भी जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि लड़की पे इन्हिसार है, लड़की जब यहाँ पे आएगी फिर जो है पता चलेगा कि उम्र क्या है। तो इस सवाल से जो बोर्ड है उसकी जानिब से यही कहा गया है कि दोबारा लड़की पेश हो। अब देखना यह है कि होम डिपार्टमेंट क्या करता है, होम डिपार्टमेंट की जानिब से कब ख़त लिखा जाता है। दूसरी जानिब अदालती हुक्म भी सामने है कि अदालती हुक्म ने यह कहा कि 7 दिन की योम में जो जल्द से जल्द जो है ये करा के रिपोर्ट दी जाए। उसमें देखना ये अब अदालती हुक्म के बाद होम डिपार्टमेंट क्या करता है, होम डिपार्टमेंट की जानिब से कब ख़त लिखा जाता है होम डिपार्टमेंट पंजाब को, इस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे।